राजा भैया और योगी आदित्यनाथ का रिश्ता कितना गहरा है, कितना पुराना है, शायद ये बात बीजेपी के ज्यादातर कार्यकर्ताओं को भी न पता हो। पर हम आपको इन दिनों की कहानी बताते हैं जब योगी नए नए गोरखपुर पहुंचे थे। योगी की उम्र थी 21 साल। वो घर पे परिवार सब छोड़ छाड़ कर संन्यास की दीक्षा ले चुके थे, जबकि गोरखपुर से तकरीबन 300 किलोमीटर दूर कुंडा के राजकुमार अपने पिता की विरासत संभालने लगे थे। तब रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की उम्र थी करीब 24 साल। दोनों के दिल में हिंदुत्व की अलग जगाने की इच्छा थी। राजा सियासत को समझने लगे और योगी जनता की भावना को। दोनों की पहली मुलाकात कब हुई, इसकी कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, लेकिन कहते हैं कभी मुलायम सिंह के खास रहे राजा भैया ने उन्हीं दिनों योगी में एक बड़े नेता की छवि देख ली थी। ये बात मुलायम भी जानते थे। योगी आदित्यनाथ को जेल में भी डलवाया गया। तब राजा भैया ने दबी जुबान इसका विरोध किया, जिसका एहसान योगी ने तब चुकाया जब राजा भैया के खिलाफ एक बड़ा मुकदमा दर्ज हुआ। उसके बाद तो दोनों के रिश्ते घर जैसे हो गए। कभी योगी आदित्यनाथ ने राजा भैया के बच्चों को आशीर्वाद दिया, तो कभी राजा भैया खुद सबके सामने सीएम योगी के कदमों में झुककर आशीर्वाद लेते हुए देखे गए। तो इसकी कहानी क्या है, क्यों योगी आदित्यनाथ का पैर सबके सामने राजा छूते हैं, संभल की घटना पे योगी का समर्थन करते हैं और योगी के लिए मोदी और शाह की बात भी नहीं मानते हैं। भद्री रियासत के जो राजकुमार आज भी कईयों के फैसले सुनाते हैं, जिनके आगे कई लोग सिर झुकाते हैं, अपनी परेशानी लेकर जाते हैं, वो योगी को क्या मानते हैं ये भी आपको समझना होगा। बात साल 2013 की है। सपा की सरकार बनी और राजा भैया को अखिलेश यादव ने कारावास मंत्री बनाया। साल 2003 में मायावती ने राजा भैया को जब जेल में डाला था, उस बात से वो नाराज थे और मौका मिलने पर मायावती से बदला लेने के लिए अखिलेश यादव के सामने शर्त रखी कि उन्हें किसी भी हाल में कारावास मंत्रालय ही चाहिए। राजनीति में रघुराज प्रताप सिंह योगी आदित्यनाथ से सीनियर है। साल 1993 में राजा भैया 25 साल की उम्र में विधायक बन गए। योगी आदित्यनाथ 26 साल की उम्र में गोरखपुर से साल 1998 में सांसद बने। पर राजनीति और उम्र दोनों में सीनियर राजा भैया योगी आदित्यनाथ को अपना बड़ा भाई मानते हैं और सदन में सबके सामने पैर छूकर उसका प्रमाण भी देते हैं। आज योगी संभल में सब कुछ बदल देने की जिद पर हैं और राजा भैया उनका खुला समर्थन कर देने की जिद पर अड़े हैं। लेकिन क्यों, क्या है वो कहानी जो ज्यादातर लोग नहीं जोड़ पाते। साल 2013 में राजा भैया के लिए अच्छा और बुरा दोनों वक्त एक साथ आया। योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी से दुश्मनी मोल ली, आजम खान से भिड़ गए, डीएसपी की पत्नी से योगी ने पंगा लिया। कुंडा में एक डीएसपी जिनका नाम जिया उल हक था, उनकी हत्या हुई। रघुराज प्रताप सिंह पे गंभीर आरोप लगे, उन्हें अखिलेश यादव की सरकार से इस्तीफा देना पड़ा। जांच हुई, क्लीन चिट भी मिली और राजा भैया कुछ महीने बाद ही दोबारा शपथ लेते। उस मुश्किल दौर में अगर कोई खुलकर कुंडा के राजा के साथ था तो उनका नाम है योगी आदित्यनाथ। यहीं एंट्री होती है आजम खान की। यहीं से राजा भैया के लिए योगी बड़े भाई बन जाते हैं और योगी के लिए कुछ भी कर जाने की इच्छा उनके मन में पनप जाती है। योगी आजम खान से न सिर्फ दुश्मनी लेते हैं बल्कि उस दुश्मनी को अंजाम तक भी पहुंचाते हैं। बीजेपी से नाराज होने पर भी राजा भैया योगी से क्यों मिलते रहे, फिर आप तय करिए कि इस दोस्ती को क्या नाम देना चाहिए। डीएसपी जिया उल हक के हत्या के बाद उनकी पत्नी परवीन ने मीडिया में कुंडा के विधायक का नाम लिया। उसके बाद आजम खान, जो उस वक्त सपा सरकार में ही शहरी विकास मंत्री थे, उन्होंने अखिलेश यादव पे दबाव बनाया कि किसी भी हाल में राजा भैया की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जबकि हैरानी की बात यह है कि राजा भैया के साथ कैबिनेट मिनिस्टर आजम भी थे, यानी दोनों एक ही कैबिनेट का हिस्सा थे।
उसके बाद भी आजम अपनी चालबाजी शुरू कर देते हैं। आजम खान राजा भैया की गिरफ्तारी की मांग कई बार खुले तौर पे करते हैं और जिया उल हक मुस्लिम थे तो पूरा मामला हिंदू बना मुसलमान हो गया। उसी वक्त उस वक्त के तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ मीडिया में आकर एक बयान देते हैं। कहते हैं जानबूझ के राजा भैया को फंसाया जा रहा है। वो कहते हैं कि आजम खान की सलाह पर अखिलेश यादव कार्रवाई कर रहे हैं और परवीन जो डीएसपी की पत्नी थी उनका नाम भी योगी आदित्यनाथ लेकर खुले तौर पे एक विरोधी पार्टी के मंत्री को जिन्होंने हाल में ही इस्तीफा दिया था वो बचाने के लिए खुद को योगी आगे कर देते हैं। सुनिए। सीओ की हत्या महज एक दुर्घटना है, उसकी जांच किए बगैर पूरी सच्चाई निष्पक्ष ढंग से समाज के सामने आनी चाहिए और तब उसके बाद ही कोई कार्रवाई की जानी चाहिए। आजम खां की साजिश का शिकार राजा भैया बने हैं और उनको उस साजिश में फंसाने के लिए आजम खां दोषी। कहते हैं किसी बयान का एहसान राजा भैया आज तक उतारने की कोशिश करते हैं लेकिन एहसान उतारे नहीं जाते, निभाए जाते हैं और योगी भी राजा भैया को खुद इसीलिए सम्मान देते हैं। साल 2017 में सीएम बनने के कुछ महीने बाद ही पूर्व पीएम चंद्रशेखर पर लिखी किताब के विमोचन का जब मौका आया तो राजा भैया को योगी ने अपने बगल में खड़ा किया, जिसके बाद अटकलें लगने लगी कि राजा भैया बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि वो वक्त तो कभी नहीं आया लेकिन इतना जरूर हुआ कि उसके बाद राजा भैया के अच्छे दिन शुरू हो गए। ये इत्तेफाकी था कि जुलाई महीने में राजा भैया ने योगी के पैर छुए और अक्टूबर महीने में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा कांटा निकल गया। डीएसपी जिया उल हक वाले केस में क्लीन चिट पूरी तरह से मिल गई। जिस राजा को मायावती ने जेल डलवाया था वो अब योगी और बाबा बागेश्वर से मिलकर हिंदू नेता की छवि बनाने के रूप में निकल चुके हैं। कुछ लोग ये तक कहते हैं कि जो काम सत्ता में संवैधानिक कुर्सी पे बैठ के योगी नहीं कर पाएंगे उन तमाम बुराइयों को अपने सिर पे लेने की तैयारी राजा भैया कर चुके हैं। सियासी रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई यही है। कहा यह तक जाता है कि हर वक्त साई की तरह सीएम योगी के साथ रहने वाले बल्लू रॉय इसे बेहद भली भांति जानते हैं। इसीलिए योगी कितने भी व्यस्त हो राजा भैया को ज्यादा इंतजार नहीं करवाते। खुद राजा भैया एक इंटरव्यू में कुछ बातें बताते हैं। वो कहते हैं कि सीएम योगी से हमारे संबंध अच्छे हैं। मैं विकास कार्यों को लेकर बात करता हूं। एक दल के नेता की अपने मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बात होनी चाहिए। अच्छे रिश्ते का मतलब यह है कि हम 10 काम उनको बताएंगे, उनमें से 2-4 काम हो जाएंगे। यानी योगी राज में उस राजा को भरपूर सम्मान मिला जिन्हें मायावती ने कभी सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। जिन राजा के बारे में कुंडा में जाके अखिलेश यादव ने कहा कि कुंडी लग जाएगी। कहानी ये तक है कि अखिलेश ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल तो किया था लेकिन वो मुलायम सिंह यादव के कहने के बाद, क्योंकि अखिलेश को टोपी पसंद है और राजा भैया को तिलक। अब आप तय कीजिए कि आपको कौन से राजा भैया पसंद है, योगी के साथ वाले या मुलायम सिंह के साथ वाले। इंटरनेट पे तस्वीरें तो बहुत कुछ कहती हैं लेकिन कमेंट की बाढ़ योगी के साथ वाली तस्वीर पे ज्यादातर नजर आती है। सबका अपना अपना नजरिया है लेकिन इसी नजरिए में एक कहानी और छिपी है कि बहुत जल्द राजा भैया और योगी आदित्यनाथ के रिश्ते खुले मंच पर आपको देखने को मिलेंगे और वहीं से उत्तर प्रदेश हिंदुत्व के मार्ग पर चलने को शुरुआत कर चुका होगा या तैयार हो चुका होगा। दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर कमेंट कर बताइएगा और आप क्या सुनना चाहते हैं ये भी बताइएगा।